आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। हम लोग अकाउंटेंसी में एक चैप्टर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। ये हमारा अकाउंटिंग रेशियोज पे लेक्चर नंबर 5 है और इसके पहले हम आप लोगों के साथ ये लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इन सभी को हम डील कर चुके हैं। आज का जो स्पेसिफिक हमारा टॉपिक है वो है टर्न ओवर रेशियो। थोड़ा सा हम बेसिक में एक बार फिर से चले आते हैं, जो आपका सबसे शुरू का लेक्चर 1 में था। याद रखें, ध्यान दें, आपका इस चैप्टर में हम शुरू से ही कहे हैं कि आपको ट्रेडिंग पीएल देगा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट देगा और बैलेंस शीट देगा जिसमें डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर कंप्लीट फॉर्मेट में बैलेंस शीट नहीं देगा तो आपको कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज का डिटेल्स देगा और इन्हीं बातों के आधार पे हमें कई तरह का रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब इनके बेस पे ये रेशियो हमको निकालना है। तो इसी क्रम में हम लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बताए हुए हैं कि टोटल जो रेशियो है हमारा, रेशियो का जो क्लासिफिकेशन है, हमने रेशियो को कई भागों में बांटा है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और ये भी कई तरह का है, बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन शेयर्स, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो है एक्टिविटी रेशियो। हम एक्टिविटी रेशियो पे आज बात करेंगे। आज इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और हम लोग एक साथ बनाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं एक्टिविटी रेशियो क्या है। तो ये जो आपका एक्टिविटी रेशियो है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इसको परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, इसको इफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होगा हम लोगों से, कोई पूछ सकता है हमसे कि आखिर ये टर्नओवर रेशियो, ज़्यादा वर्ड यूज होता है टर्नओवर रेशियो, है ना? तो ये टर्नओवर रेशियो क्या है, हमसे कोई पूछ सकता है। तो हम कैसे टर्नओवर रेशियो को समझाएंगे? देखिए, टर्नओवर रेशियो मेजर करता है हाउ इफिशिएंटली the facilities including the assets and liabilities of the organization are utilized। कह रहा है ना, ये मेजर करता है। क्या चीज मेजर करता है? तो हाउ इफिशिएंटली, कितने कितने अच्छे से, कितने कुशलता पूर्वक हम जो फैसिलिटीज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज इंक्लूड है, उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब कितने अच्छे से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के फैसिलिटीज को, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज शामिल हैं, उनको यूज करते हैं। इसी बात को मेजर करता है कौन? टर्नओवर रेशियो। द बेटर द मैनेजमेंट ऑफ असेट, ध्यान देंगे, अगर असेट का मैनेजमेंट बेटर होगा, अच्छे से करेंगे, द लार्जर इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, सेल्स हमारा बढ़ेगा, एंड दी प्रॉफिट, स्वाभाविक है, सेल्स अगर हमारा अच्छे से बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी हमारा अच्छा होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, आसान है टर्नओवर रेशियो। अब इसको देखिए जरा दूसरे शब्दों में हम कैसे समझा सकते हैं। टर्नओवर रेशियो आर दोज रेशियोज विच रिफ्लेक्ट्स द एक्टिविटी एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटी को और ऑपरेशनल इफिशियंसी को रिफ्लेक्ट करता है कौन? टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आसान है। मतलब एकदम सिंपल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? टर्नओवर रेशियो ना परफॉर्मेंस को मेजर करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या टर्नओवर रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफिशियंसी को मेजर करता है। इतना भी बोल देने से हमारा काम चल जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं कि ये जो टर्नओवर रेशियो है, इसका बेसिस क्या है, कंप्यूटेशन का बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन, द रेशियो आर यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान देंगे, नेट सेल्स और समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
हम लोग इस रेशियो का जो कंप्यूटेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो नेट सेल्स पे आधारित होगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आधारित होगा। मोड ऑफ एक्सप्रेशन, कोई पूछे कि परफॉर्मेंस रेशियो को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने शुरू में ही क्लास में बतलाया था आपको कि रेशियो को 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें वो प्योर था, आपका परसेंटेज था और एक टाइम्स था। तो ये जो इफिशियंसी या टर्नओवर रेशियो है, हम इसको टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका इंटरप्रिटेशन, ये मतलब जो टर्नओवर रेशियो है, निकाल करके हम क्या जानते हैं, तो कहता है ना, मतलब डिसीजन क्या हो लेंगे। हायर टर्नओवर रेशियो रिफ्लेक्ट्स बेटर सिचुएशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर रेशियो अच्छा है, ज़्यादा है, अधिक है, वो बेटर सिचुएशन में है, वो अच्छे कंडीशन में है। एंड वाइस वर्सा, अगर टर्नओवर रेशियो, अगर अच्छा टर्नओवर रेशियो कम है, अच्छा नहीं है, तो वो बेटर सिचुएशन में नहीं होगा, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। यही निष्कर्ष लेंगे, ठीक है। अब ये जो टर्नओवर रेशियो है, हम इसको फिलहाल, जो इसके अंदर बहुत सारे रेशियो जाते हैं, हम इसमें 8 लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड है, क्रेडिटर्स या पेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, और एक हमारा जो है करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो है। अब हम जानेंगे एक एक करके, बारी बारी से इनका मीनिंग और इनके फॉर्मूला को जानेंगे, है ना। इसके मीनिंग को भी जानेंगे और किस फार्मूले को अप्लाई करके इसको निकालेंगे, किस तरह के फार्मूले अप्लाई करेंगे। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। द इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट करता है हाउ इफिशिएंटली इन्वेंट्री इज मैनेज्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। कहता है खास अवधि में जो इन्वेंट्री है ना, जो स्टॉक है ना, उसको कितने अच्छे से हम क्या किए हैं, हाउ इफिशिएंटली इन्वेंट्री इज मैनेज, कितने अच्छे से उसको मैनेज किए हैं, इसी बात को इंडिकेट करता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट है डेटर्स या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। ये जो डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी इंडिकेट करता है द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन इन कलेक्टिंग इट्स डेब्ट्स। कहता है हम जो क्रेडिट सेल कर देते हैं, डेटर से हमको पैसा बाद में मिलना है, तो डेटर से कितने इफेक्टिव तरीके से हम अपने पैसे को कलेक्ट करते हैं, इसी बात को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स को एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये जो डेटर्स को हम सामान बेच दिए, उससे हमको पैसा आएगा, तो किसी से 10 दिन में आएगा, किसी से 20 दिन में आएगा, किसी से 50 दिन में आएगा। तो अब हम यही जानना चाह रहे हैं कि औसतन हमको कितने दिनों में डेटर से पैसा मिलता है, उसको हम कहते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज द एवरेज नंबर ऑफ डेज दैट टेक्स अ कंपनी टू कलेक्ट इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल। कहता है कि एवरेज नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज नंबर ऑफ डेज, है ना, जो कि कंपनी अपने पैसे को कलेक्ट करने में डेटर से लगाता है। इसको कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, इसी को देखिए हम रिवर्स कर दिए हैं। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल को हम नेट क्रेडिट सेल से डिवाइड करेंगे और उसको हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 365 से या 52 से या 12 से। अब ये क्या चक्कर है, तो कहता है ना कि अगर आपको आंसर डेज में लाना है तो आप 365 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर आंसर आपको वीक्स में लाना है तो आप 52 से मल्टीप्लाई कर दें, और आंसर अगर आपको मंथ्स में लाना है
तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा ना तो हम डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 365 से। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तरह से हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकला ये 2 नंबर में डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उसी तरह से हमारा क्रेडिटर्स या पेबल्स टर्नओवर रेशियो निकलता है। ठीक उसी का अपोजिट है। द क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो ये मेजर करता है, ये भी मेजर करता है, मापता है द स्पीड को विथ विच अ कंपनी पेज ऑफ इट्स क्रेडिटर। मतलब ये ना स्पीड को मेजर करता है कि कंपनी कितने समय में क्रेडिटर्स को पेमेंट करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेजेस को एवरेज अकाउंट्स पेबल से डिवाइड कर देना है। आइए, इसी से मिलता जुलता आपका ये है, इसी से कनेक्टेड है ये एवरेज पेमेंट पीरियड। अब जो हम सप्लायर से सामान खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, किसी को 20 दिन, किसी को 30 दिन, किसी को 40 दिन, इस तरह में पैसे हम पेमेंट करते हैं। अब है कि औसतन हम कितने दिनों में पेमेंट करते हैं, उसी को कहता है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज पेमेंट पीरियड मीन्स द एवरेज पीरियड टेकन बाय द कंपनी इन मेकिंग पेमेंट टू इट्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को औसतन कितने दिनों में हम पेमेंट कर देते हैं, इसको कैसे जानेंगे? तो एवरेज पेमेंट पीरियड से। फॉर्मूला क्या है? तो ठीक ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का, इसको रिवर्स कर दिए। देखिए यहाँ पे एवरेज अकाउंट्स पेबल है, उसी फॉर्मूला का रिवर्सल है, और अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 365 से या 52 से या 12 से। अगर आपको डेज में आंसर चाहिए तो 365, अगर आपको वीक्स में आंसर चाहिए तो 52, अगर आपको मंथ्स में आंसर चाहिए तो 12। फिर कह रहे हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम डेज में निकालेंगे। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले जान लीजिए वर्किंग कैपिटल क्या है, या शुरू से आप जान रहे हैं, हम बताए भी हैं। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है बिटवीन दी करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अभी क्या है समझने का प्रयास कीजिए। यह भी इंडिकेट करता है द इफिशियंसी with which a company generates its sales with reference to its working capital। ये ना इंडिकेट कर रहा है, वर्किंग कैपिटल रेशियो इंडिकेट कर रहा है, किस बात को इंडिकेट कर रहा है? तो इफिशियंसी को बतला रहा है। किसके? तक कंपनी के। तो किस बात का इफिशियंसी है भाई? तो सेल्स जनरेट करने का, कितना सेल जनरेट करता है वर्किंग कैपिटल से। ठीक है, कैसे निकलेगा ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? तो कहता है कि नेट सेल्स को आप वर्किंग कैपिटल से डिवाइड कर दें तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट आपका है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो जो है अगेन ये मेजर करता है ऑफ अ कंपनीज एबिलिटी, कंपनी के एबिलिटी को टू यूटिलाइज इट्स फिक्स्ड असेट्स फॉर दी पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने में फिक्स्ड असेट्स को, ये जो फिक्स्ड असेट्स है ना, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया है, इसी के एबिलिटी को मेजर करता है। कौन? फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलेगा? तो कहता है कि नेट सेल्स को आप फिक्स्ड एसेट से डिवाइड कर दें। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता है करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। ये करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो क्या है? तो द करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो इज अ, ये भी मेजर है, मापता है ऑफ कंपनीज एबिलिटी, फिर कंपनी की एबिलिटी को मेजर कर रहा है टू यूटिलाइज इट्स करेंट असेट्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने के उद्देश्य से करेंट असेट्स का यूटिलाइजेशन को मेजर करता है करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलेगा? तो कहता है नेट सेल्स को आप करेंट असेट्स से डिवाइड कर दें तो जो फिगर आएगा ना, नेट सेल्स को करेंट असेट्स से डिवाइड करने से वो आ जाएगा आपका करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। एकदम आसान है और
अब आइए हम थोड़ा सा कुछ नोट्स देखेंगे। नोट्स में क्या है कि हमने फॉर्मूले में बहुत सारे सेंटेंस टर्म्स को यूज किया, अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो नोट्स नंबर 1 में आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझते हैं। इसको COGS कहते हैं शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दो तरीका है, दो ऑप्शन से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल सकते हैं। कहता है ना ऑप्शन नंबर 1 में कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दिया जाए तो जो फिगर आएगा ना, वो फिगर आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये ऑप्शन 1 है। एक ऑप्शन 2 भी है, ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओपनिंग स्टॉक में जोड़ देंगे परचेजेज को, में जोड़ देंगे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस को। जो फिगर आएगा इस फिगर में से हम घटा देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, तो जो फिगर आया ना यही फिगर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दो ऑप्शन है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। जैसा भी इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका टर्म है फॉर्मूले में, ये एवरेज इन्वेंट्री है। एक टर्म है एवरेज इन्वेंट्री। आइए हम लोग एवरेज इन्वेंट्री को समझें। तो एवरेज इन्वेंट्री कहिए या एवरेज स्टॉक कहिए, बात बराबर है। एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। कहता है ना कि ओपनिंग क्लोजिंग जो दिया है उसको जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो फिगर आएगा वही आ जाएगा एवरेज। किसी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग का चर्चा नहीं है, आपको सिर्फ ओपनिंग दे देगा या सिर्फ क्लोजिंग दे देगा, सिर्फ स्टॉक वर्ड लिख देगा, सिर्फ स्टॉक, तो आप उसी को ओपनिंग मानिए, उसी को क्लोजिंग मानिए, उसी को एवरेज मान लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए जो फॉर्मूले में अप्लाई किए हम, फॉर्मूले में अप्लाई किया हुआ आपका है नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगा भाई, तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल क्रेडिट सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को घटा देंगे। ये तो बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट जो वर्ड है फॉर्मूला में आप देखेंगे आपका है एवरेज अकाउंट्स, सॉरी ये ऊपर में और चलते हैं, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल है। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कैसे निकलेगा, आइए नोट्स नंबर 4 में देखते हैं। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, या सीधा सीधा बहुत और छोटा करके बोलते हैं एवरेज रिसीवेबल्स, कैसे आएगा, तो एवरेज रिसीवेबल्स या एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स या एवरेज रिसीवेबल्स जो होगा ना, कहता है कि डेटर का एवरेज लीजिए और बीआर का एवरेज ले लीजिए। अब डेटर का एवरेज कैसे आएगा भाई, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाई 2। बीआर का एवरेज कैसे आएगा, तो एवरेज बीआर बराबर ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर बाई 2। मतलब आपको जब एवरेज रिसीवेबल्स फाइंड आउट करना हो तो आप क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले बीआर का एवरेज निकालिए, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। डेटर का एवरेज निकालिए, अगेन ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। और अगर ये एवरेज बीआर और एवरेज डेटर्स को अगर जोड़ देते हैं हम, तो हमारा जो फिगर आता है ना उसी को कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल या एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो फॉर्मूला में अप्लाई हुआ आपका है। अगला जो वर्ड अप्लाई हुआ है ना, नेट क्रेडिट परचेजेज, ये कैसे निकलेगा भाई, तो नेट क्रेडिट परचेजेज जो होगा ना, देखिए यहाँ पे निकला है नेट क्रेडिट परचेजेज बराबर टोटल क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न को घटा देंगे, आसान है। नेक्स्ट आइए आपका अगला है, जो नेक्स्ट है एवरेज अकाउंट्स पेबल। ये एवरेज अकाउंट्स पेबल कैसे आएगा, ध्यान देंगे नोट्स नंबर 6 में आइए। नोट्स नंबर 6 में एवरेज अकाउंट्स पेबल कैसे आएगा, तो ये बिल्कुल जो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल है ना इसी का रिवर्सल है। ध्यान देंगे ये 4 नंबर का उल्टा है, अपोजिट है। कैसे निकलेगा, एवरेज अकाउंट्स पेबल बराबर एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। अब ये एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकलेगा, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स बाई 2। एवरेज बिल्स पेबल कैसे निकलेगा, तो कहता है ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल बाई 2। मतलब बिल्स पेबल के एवरेज को और क्रेडिटर्स के एवरेज को अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं ना, तो जो फिगर आता है वो आता है एवरेज अकाउंट पेबल।
अगर क्वेश्चन में बिल्स पेबल का चर्चा नहीं है तो इसको हम इग्नोर करेंगे, नील मान के चलेंगे और क्रेडिटर्स के बेसिस पे ही काम कर लेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे बीआर का चर्चा नहीं होगा तो बीआर को इग्नोर करेंगे और डेटर्स के बेसिस पे ही काम कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है ना, आपका है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जान रहे हैं आप, टोटल करेंट असेट्स में से टोटल करेंट लायबिलिटीज को हटा दीजिए तो जो फिगर बचेगा वो हो जाएगा क्या चीज आपका, वही हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो ये हम आज जो अभी डिस्कस किए, ये आपका टर्नओवर रेशियो में ये जो 8 इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको डिस्कस किए हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है और आपका और भी है इसमें, ये अंत नहीं है। लेकिन हमारा जो टर्नओवर रेशियो में जो इंपॉर्टेंट जो रेशियोज हैं हमने उनको डील कर लिया। जो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में इससे बाहर नहीं आना चाहिए। और आज के इस लेक्चर में हम समझे क्या, तो हम समझे टर्नओवर रेशियो क्या है, इसका कंप्यूटेशन का बेसिस क्या है। बेसिस होगा नेट सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मोड ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा, तो हमेशा टाइम्स में आएगा। और ये जो हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि अच्छा है बुरा है, तो हायर टर्नओवर रेशियो जो आएगा वो बेटर सिचुएशन को बतलाता है। और जो अगर टर्नओवर रेशियो अच्छा नहीं है तो वो खराब सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन नहीं है। 8 तरह का हम रेशियो को डील किए, सारे के मीनिंग, सारे के फॉर्मूले को डील किए। तो इस तरह से हमारा ये आज का इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोगों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स, सभी को धन्यवाद, गुड डे। और अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें आपको, ताकि नेक्स्ट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो सबों को फिर से धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वंस अगेन।